सिस्टम चाहता था कि मैं हीरोइन का पीछा करूं, लेकिन उसकी माँ ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल चुरा लिया। मैंने सबके सामने माफी मांगी और कुछ ही शब्दों में उसे इतना प्रभावित कर दिया कि पूरा माहौल बदल गया। हीरोइन को लगा कि मैं बस उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसे क्या पता था, मैं तो कब का उसे छोड़ चुका था। इस रोमांस नवेल की कहानी में मुझे उसके लिए मरना था, अपनी सारी दौलत उस पर लुटानी थी और आखिर में हीरो के लिए कुर्बान हो जाना था। सिस्टम चाहता था कि मैं अपनी किस्मत बदलूं और उसे दोबारा जीतूं, लेकिन मेरे लिए वह अब इसके लायक नहीं थी। उसकी माँ सॉन्ग रोयन एक खूबसूरत, शांत और समझदार औरत। मैंने अपनी बहन की हेयर पिन उठाई और प्यार से उनके बालों में लगा दी। फिर मुस्कुराकर कहा, एक बिगड़ी हुई लड़की से बेहतर एक मैच्योर और दयालु महिला होती है। मेरी बात सुनकर सॉन्ग रोयन की आंखें भर आईं और हीरोइन गुस्से से जल उठी। हीरो तुरंत आगे आया। उसने महंगी दवाइयां निकालकर कहा, मेरे गिफ्ट तुम्हारे सस्ते सामान से कहीं बेहतर है। लेकिन मैं बस हंस पड़ा। तुम्हारी दवाइयां जिसे देनी हो दे दो, मेरे सबसे कीमती तोहफे सिर्फ रोयन के लिए हैं। और तभी मैंने एक लेजेंडरी औषधि निकालकर उनके हाथों में रख दी। मैंने उनका हाथ धीरे से पकड़ा। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी। सॉन्ग रोयन अफेक्शन प्लस 40 में हैरान रह गया, सिर्फ हाथ पकड़ने से। 40 पॉइंट्स अभी मुझे समझ आया। रोयन सच में मेरे लिए खास महसूस करने लगी है। अचानक धड़ाम एक हमला सीधे मेरी तरफ आया। हीरोइन गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसे लगता था कि मेरे सारे गिफ्ट सिर्फ उसी के होने चाहिए, यहां तक कि अपनी मां के साथ भी वह बांटना नहीं चाहती थी। लेकिन अगले ही सेकंड चटाक, सॉन्ग रोइन ने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। हीरोइन रोते हुए भाग गई और थप्पड़ मारते ही सॉन्ग रोइन का चेहरा बदल गया। उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को चोट पहुंचाई थी। लेकिन सिस्टम फिर गूंजा। अफेक्शन इंक्रीज्ड। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जितना वह मेरे लिए खड़ी होंगी, उतनी ही हमारे बीच दूरी कम होगी। उस रात सॉन्ग रोइन अकेले बैठी थी। वह ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार मेरे बारे में सोचने लगती। मेरी बातें, मेरा हाथ पकड़ना, मेरा उन्हें खास महसूस कराना, सब उनके दिमाग में घूम रहा था। और तभी अफेक्शन प्लस और 10 कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक बड़ा नीलाम घर लगा। दुर्लभ मोती सबका ध्यान खींच रहे थे। हीरोइन अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके पहले मोती लेना चाहती थी, लेकिन आयोजकों ने साफ कह दिया, यह मोती यंग मास्टर के लिए रिजर्व है। वह वहीं खड़ी रह गई। पहले मैं उसे सब कुछ दे देता था, लेकिन अब वह सिर्फ देख सकती थी, छू नहीं सकती थी। हीरोइन ने दांत भी कर कहा, अगर तुम सारे मोती मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच सकती हूँ। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। सपने देखना बंद करो, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को चाहता हूं। मैंने मोती उठाकर सीधे सॉन्गरू की तरफ बढ़ा दिए। ये खास आपके लिए तैयार करवाए हैं। उन्होंने तुरंत मना किया, मुझे मेरा नाम लेकर मत बुलाओ। लेकिन उनके गाल लाल हो चुके थे। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा था। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं मुस्कुराया, आपको जो पसंद होगा मैं हमेशा लाकर दूंगा। उनकी आंखों की नरमी उसी पल बदल गई। अचानक उन्होंने मुझे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन अगले ही पल मैंने उनका कंधा पकड़कर उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। सॉन्ग रुएन का दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे। और सिस्टम फिर बोला, अफेक्शन पकन हीरोइन। ये सब देखकर टूट गई। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? सॉन्ग रुएन घबरा गई। ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बेटी लगातार चिल्लाती रही।